आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत में हजारों परिवारों से जुड़ा है। ये मुद्दा है अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा का। हाल में हुई कुछ घटनाओं ने गहरी चिंता पैदा कर दी है। तो आज हम इन सुर्खियों के पीछे की पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर है ना? भारत के हजारों घरों में हर हफ्ते ये एक रस्म की तरह होता है। अपने बच्चों की आवाज सुनने का इंतजार, जो 7 समंदर पार अपने सपनों को पूरा करने गए हैं। ये जुड़ाव का एक पल होता है, एक तसल्ली का पल। लेकिन सोचिए, क्या हो जब वो फोन कॉल आए ही नहीं, या उस फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी खबर आए जो पूरी दुनिया ही उजाड़ दे। ऐश्वर्या के परिवार के लिए वो जाना पहचाना इंतजार एक कभी न खत्म होने वाले दुख में बदल गया। ऐश्वर्या हैदराबाद की एक होनहार इंजीनियर थीं जो अपने करियर में ऊंची उड़ान भरने अमेरिका गई थीं। टेक्सास के एक मॉल में अपने दोस्त के साथ बस शॉपिंग कर रही थीं जब एक बंदूकधारी की अंधाधुंध गोलियों ने उनकी जान ले ली। उनका सपना, उनका भविष्य, सब कुछ एक पल में छीन लिया गया। और दुख की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये कहानी एक भयानक तरीके से खुद को दोहरा रही है। ठीक इसी हफ्ते एक और परिवार का दिल ठीक उसी तरह टूट गया जब टेक्सास से एक और दुखद खबर आई। ये हैं पोले चंद्रशेखर, हैदराबाद के ही रहने वाले थे। डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे जब एक संदिग्ध डकैती में एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। एक और होनहार जिंदगी, एक और सपना बेरहमी से खत्म कर दिया गया। तो ये जो हिंसक घटनाएं हैं ना, ये किसी बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा लग रही हैं। हाल के महीनों में भारतीय छात्रों की मौतों में एक चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है जिसने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर गोलीबारी से लेकर ठंड में जम जाने तक कई भारतीय छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज यानी FIIDS ने इन घटनाओं का विश्लेषण किया है और ये पैटर्न सच में चिंताजनक है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि जो हेडलाइंस हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं बताती। जब हम ऑफिशियल डेटा को देखते हैं तो एक बहुत ही अलग और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 सालों में विदेश में 842 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इन त्रासदियों के पीछे की असल वजह क्या है? मीडिया में अक्सर हिंसक अपराधों पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन क्या वही सबसे बड़ा खतरा है? आइए आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है, बल्कि कह सकते हैं कि चौंकाने वाली है। हिंसक हमले जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं वो कुल मौतों का सिर्फ 4% है। सबसे बड़ी वजह 62% के साथ मेडिकल या हेल्थ से जुड़े मुद्दे हैं। इसके बाद 20% आत्महत्या और 14% दुर्घटनाएं हैं। ये हमें बताता है कि समस्या सिर्फ अपराध से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल में छात्रों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जब हम अमेरिका की तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अमेरिका में 141 मौतें हुईं, जिनमें से 9 हिंसक हमलों की वजह से थीं। वहीं कनाडा में हिंसक हमलों से 17 मौतें हुईं। इससे पता चलता है कि ये समस्या ग्लोबल है, लेकिन हर जगह इसके अलग अलग पहलू हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम तक ही सीमित नहीं है, ये छात्रों की ओवरऑल वेलबींग से जुड़ी है, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ से लेकर सेफ्टी अवेयरनेस तक। इसी को ध्यान में रखते हुए FIBDS जैसे प्रवासी निकायों ने एक पूरी योजना का प्रस्ताव रखा है। उनकी सिफारिशें इन 5 ज़रूरी एरिया पर फोकस करती हैं। पहला, छात्रों को नए माहौल के खतरों के बारे में बेहतर तरीके से एजुकेट करना। दूसरा, इमरजेंसी में सर्च और रेस्क्यू को बेहतर बनाना। तीसरा, रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम बनाना। चौथा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आसान बनाना। और पांचवां, किसी भी संभावित हेट क्राइम की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज से क्या करने को कहा जा रहा है। उनसे एक एक्टिव रोल निभाने की उम्मीद की जा रही है। इसमें नए छात्रों के लिए ज़रूरी सेफ्टी ओरिएंटेशन, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम, पीड़ितों के लिए सपोर्ट नेटवर्क बनाना और कैंपस की सुरक्षा में ज़्यादा निवेश करना शामिल है।
और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं, अमेरिकी सरकार से भी बड़ी उम्मीदें हैं। विदेश विभाग से हेट क्राइम्स की रिपोर्टिंग के लिए एक क्लियर सिस्टम बनाने का आग्रह किया गया है और न्याय विभाग और FBI से इन मामलों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाने की मांग की गई है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। अमेरिका में आज 2,75,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और वो हर साल अमेरिकी इकोनॉमी में करीब $9 अरब का योगदान देते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई का लेन देन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी कल्चरल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। अब ध्यान इस रिश्ते को और इन छात्रों के सपनों को सुरक्षित रखने पर है। और देखिए, सुरक्षा सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं आती, ये अंदर से मतलब ज्ञान से भी आती है। हर छात्र और उनके परिवार के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका में उनके अधिकार क्या हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी कानून के तहत हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। इनमें बोलने की आज़ादी, चुप रहने का अधिकार और वकील से संपर्क करने का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों के बारे में जानकारी किसी भी मुश्किल स्थिति में बहुत ताकत दे सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ घटनाओं पर रिएक्ट करने से आगे बढ़कर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां सुरक्षा को भी एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाए। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे यूनिवर्सिटीज़, सरकारी एजेंसीज और खुद कम्युनिटी को मिलकर निभाना होगा ताकि हर भारतीय छात्र का सपना सुरक्षित रहे।